beats the laws of physics. He knows the laws of physics, but they don't know him. That's where he lives. He lives in the magnetic spectrum of genius. And it confused Einstein. It doesn't confuse Leo Messi. I tell you what, if Isaac Newton was watching this man, he'd be saying, boy, was I wrong. This is what Einstein called a spooky action over distance. आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम, लियोनेल आंद्रेस मेसी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम लियो मेसी, जिनका आज बर्थडे भी है, कैसे खतरनाक डिफेंडर्स, लंबे चौड़े डिफेंडर्स आ रहे हैं, 2-2 3-3 आ रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दाएं बाएं घूम रहे हैं, और जो भी हो सकता है रूल्स में रहते हुए या रूल्स के बाहर जाके भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसा आपने देखा। उसके बावजूद ये निकलते जा रहे, खतरनाक ड्रिबलिंग कर करके निकलते जा रहे। तो कई बार तो इनको देख के ऐसा लगता है कि यदि ये इतने झुके हुए हैं साइड में, जैसे कि, तो ये इतना झुके हुए हैं मेसी, कभी दाएं जाते हैं कभी बाएं जाते हैं, और ये नहीं गिरते, इनका बैलेंस खराब नहीं होता, ये निकाल के ले जाते हैं। ऑन द अदर हैंड यदि आप देखें तो इनको रोकने के चक्कर में कई लोग गिर जाते हैं। तो ऐसी क्या फिजिक्स यहाँ पे चल रही है कि ये गिरते जा रहे हैं और मेसी बच के निकलते जा रहे हैं? तो क्या कुछ खास बात है? ऑब्वियसली इस पूरी कहानी में मेसी की ज़बरदस्त स्किल्स, कुछ उनकी जेनेटिक्स भी होंगी, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, प्रैक्टिस होगी, गॉड गिफ्ट कह लीजिए, परंतु क्या उनकी ये सब चीज़ें फिजिक्स से ऊपर है? इज मेसी ग्रेटर देन द लॉज ऑफ फिजिक्स? मैं बहुत बड़ा फैन हूं मेसी का, उसके बावजूद फिजिक्स से ऊपर नहीं है मेसी। लेट्स सी कि कैसे फिजिक्स ही यहां पर अल्टीमेटली जीत रही है, कैसे इट इज द लॉज ऑफ फिजिक्स विच इज एक्चुअली हेल्पिंग मेसी टू not fall and do these tremendous and entertaining dribbling। अच्छा, सिर्फ ड्रिबलिंग ही मेसी की स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी और भी 50 स्ट्रेंथ्स हैं। और चूंकि ये वीडियो मैं सिर्फ मेसी के फ़ैन के रूप में नहीं बना रहा हूँ, मैं एज अ फिज़िक्स टीचर भी बना रहा हूँ, तो सिर्फ फिज़िक्स वाली बात कर रहा हूँ, वो भी आज एक ही बात कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो मेसी एंड फिज़िक्स में देखेंगे कौन जीतता है। मेसी वर्सेस फिज़िक्स के मैं और भी वीडियो बनाना चाहता हूँ, डिपेंड करता है आप लोग कितना इसको शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन सब बातों पर डिपेंड करेगा। तो फिज़िक्स वर्सेस मेसी का ये पहला वीडियो है और आई होप आखिरी नहीं होगा। तो देखते हैं कौन जीतता है, फिज़िक्स या मेसी। तो देखिए, ये एक सिनेरियो है जहाँ पर आप देख सकते हैं ये लंबा चौड़ा डिफेंडर ये मेसी के ऊपर पुश कर रहा है और मेसी ऑलमोस्ट गिर रहे हैं, झुके हुए हैं इस तरफ, एक पैर उठा हुआ है, ये फोर्स लगा रहा है और इसको आगे ले जाके देखेंगे तो बच के फिर भी निकाल के हो सकता है चले जाए या फाउल वाउल हो जाए। ऑलराइट, फाउल तो होना नहीं चाहिए, डी के अंदर दिख रहा है मुझे, तो आई डोंट थिंक ये फाउल करके पेनल्टी देगा। तो वो अपन को वीडियो क्लिप में जाके जाना पड़ेगा, अपन तो थोड़ा सा फिजिक्स पे फोकस करते। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ जो थी इस सिनेरियो में और भी सिनेरियो में, कि जब मेसी को ड्रिबलिंग करनी होती तो करते क्या है, वो आप देखिएगा थोड़ा सा झुकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये झुके। हर बार आप देख सकते हैं कि जब भी उनके सामने कोई आता है तो ये झुक के निकाल के ले जाते हैं, साइड में
ऐसे मूव करते, ऑलराइट। तो ये बड़ा फेमस है, और भी डिफेंडर और भी फॉरवर्ड्स ऐसा करते। तो इसमें सक्सेस रेशियो आप देखेंगे कि जनरली शॉर्ट हाइट वालों के ज़्यादा रहे। इनफैक्ट जैसे ही मैं शॉर्ट हाइट वाले फुटबॉलर की बात करता हूँ, अभी रिसेंटली जिनका देहांत हुआ है अर्जेंटीना के ही, एट सम टाइम उनको ग्रेटेस्ट माना जाता था, डियागो आर्मांडो मैराडोना। तो वो भी शॉर्ट हाइट के थे। शॉर्ट हाइट से फ़ायदा क्या है, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते, और यहाँ शुरू हो जाती है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, या फिर एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स से भी पुराना है, मोमेंट आर्म। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट आर्म? इनफैक्ट बड़ा फेमस स्टेटमेंट है एरिस्टोटल का कि इफ यू गिव मी लॉन्ग इनफ मोमेंट आर्म आई विल बी एबल टू लिफ्ट द अर्थ। तो मोमेंट आर्म का कॉन्सेप्ट क्या है? आई होप आप लोग बोर नहीं होंगे कि सर अब तो आप बिल्कुल फिजिक्स पे आ गए हो। मैंने पहले ही कहा था, ये एक फिजिक्स के टीचर जो कि मेसी का फैन है, उसका वीडियो जिसमें इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स का टीचर है। आपके घर में दरवाजा होगा कोई भी, ये दरवाजे की हिंज है, ऑलराइट। अब आप क्या करिए, दरवाजे पे जाके आप पुश करिए दरवाजे को यहां से जोर से, और इनफैक्ट यहां से पुश करिए। आप देखेंगे कि दरवाजे को आप हिला भी नहीं पाएंगे। हमारी जब क्लास होती है तो वहां पे तो हम क्या करते, क्लास के सबसे तगड़े लड़के को बुलाते, बोलता तू यहां से पुश कर। फिर जो सबसे मरियल सा होता है उसको बुलाते, बोलता तू यहां से पुश कर, देखे कौन जीतता है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो तगड़ा है और ये जो बेचारा मरियल सा है, ऑलराइट, इनमें से कौन जीतेगा? ऑब्वियसली ये जीत जाता है। ये आप भी खुद ट्राई करके देख सकते हैं। दरवाजे को यदि आप एंड से पुश करेंगे तो वो इजीली घूम जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है हिंज से, इसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। और जिसकी भी मोमेंट आर्म बड़ी होगी उसको घुमाना पलटना आसान होगा, और मोमेंट आर्म जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा उसको पलटना या घुमाना मुश्किल होगा। और अब आपको सीक्रेट दिख रहा होगा, ये बंदा फोर्स लगा रहा है और मेसी जी झुक गए। मेसी जी के झुकने से हुआ क्या? हुआ ये कि जो अवेलेबल मोमेंट आर्म है उनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो कम हो गई है। तो वो एक फ़ायदा और उठा ले रहे हैं, पहले तो खुद ही झुक गए और हाइट भी ऑलरेडी कम है उनकी। तो इस वजह से जो उनको पलटने वाले फोर्सेस होंगे वो उतना ज़्यादा जो टेक्निकल टर्म में बोलेंगे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि शॉर्ट हाइट होने का उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिल जाता है कि काफ़ी डायनेमिक तरीके से वो मूव कर सकते हैं, और उनके दाएं बाएं इधर उधर जाने से भी उनके गिरने के चांसेस कम होंगे। और क्या इसका फ़ायदा सिर्फ यहीं दिखता है हमें, या और भी चीज़ें दुनिया में बहुत जगहों पे ये चीज़ दिखती है? कहाँ कहाँ दिखती है? एक और खिलाड़ी का नाम ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की बात चल रही है तो सचिन तेंदुलकर। उनकी भी हाइट शॉर्ट थी, उनका भी डायनेमिक मूवमेंट बहुत अच्छा हो जाता था। तो और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि जो कार्स होती हैं, स्पोर्ट्स कार्स खासकर जो तेज़ चलने के लिए बनती होती है, जिनको मोड़ वगैरह पे भी तेज़ चलाना अलाउड चला सकते, उनकी भी हाइट कम होती है। तो एक पूरी की पूरी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के अंदर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट और स्टेबिलिटी करके एक टॉपिक आता है जहाँ पे हम इस चीज़ को इन्हीं सब खिलाड़ियों का नाम लेके भी बातचीत करेंगे और इन्हीं सब सिनेरियोज़ का लेके भी बातचीत करेंगे। तो वहाँ पे अपन को और बढ़िया तरीके से सीखने को मिलेगा। और इसका और डीप एनालिसिस चाहिए हो तो एक्चुअली दोनों फुट के बीच की दूरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, तो वो भी अपन डिस्कशन में ले सकते हैं। तो लेट्स सी आप लोगों को कितना अच्छा लगता है। आप चाहते हैं इसका और डीप डिस्कशन करें तो इसका हम और डीप डिस्कशन भी ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेसी के बारे में कुछ और फुटबॉल पे डिस्कशन करें तो वो भी लिख दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में, तो उस पर भी हम ले सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम अवर साइड। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित गुप्ता, बीटेक IIT Delhi, co-founder director Nucleus, Kota, and I'm also teaching physics for IIT JEE at an academy। तो सबसे पहले तो हम सब की तरफ से ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम लियो मेसी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हम सब की तरफ से लियो मेसी के लिए विशेष। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सा पार्ट में आपको क्या अच्छा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें।
और जितने भी मेसी और फुटबॉल के फैन हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, उनको भी बोलें औरों को शेयर करें और जरूर बताएं कि आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन के लिए फिजिक्स कैसे यूज हो रही है। इस तरह की और ज़्यादा चीज़ें जानने की इच्छा है तो बताइएगा, हम लोग इस तरह के वीडियो और आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। और जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें, ताकि जब भी इस तरह के या और भी फिजिक्स से रिलेटेड या और भी अनअकैडमी एक्सेलरेट पे जिस भी तरह के वीडियोस आते रहते पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, वो भी आप लोग इमीडिएट आपको बेल आइकन से मिल जाए। थैंक यू।